भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल तनाव बना हुआ है। ये तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई और भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान फिर से दोबारा नई जहर उगलता रहा। कई बयान दिए, लेकिन इसी बीच अब पाकिस्तान से एक बड़ी आवाज आई है। पाकिस्तानी सरकार को अब एक पाकिस्तानी ने ही एक्सपोज कर दिया है और सीधा सीधा यहाँ पर एक बड़ा जवाब दिया है भारत को लेकर। पूरा मामला क्या है जानने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पल्लवी, उनसे जानेंगे। पल्लवी, अब जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जो बोलता रहता है, दावा करता रहता है। हालांकि भारत हमेशा से ये कहता है, ये स्टैंड लेता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसी बीच अब पाकिस्तानी ने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल सोनम, दरअसल ये एक पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ही ऐसा जवाब दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है एक बार फिर से खलबलाहट होती हुई नज़र आ रही है। हमने कई वर्षों से देखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं ना कहीं जो तनाव बना हुआ है उसका मुख्य कारण जम्मू और कश्मीर का इलाका ही है, जिस पर पाकिस्तान जो है कई सालों से झूठा दावा पेश करता आया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का अंग है। लेकिन भारत ने ये कई बार साफ कर दिया है और इसके सबूत भी पेश किए हैं। और इस बार तो खुद पाकिस्तान के प्रोफेसर ने ही पाकिस्तान को सबूत दिया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। बल्कि इसको लेकर उन्होंने जो है हिस्ट्री का भी जिक्र किया है कि कैसे हिस्ट्री में विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और उस विभाजन के बाद भी जम्मू कश्मीर जो है वो कैसे भारत का अंग है। आपको बता देते हैं, दरअसल 1947 में देश का बंटवारा जब हुआ था तो जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ रहने का ही फैसला किया था। लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया था कि ये उनका अंग है, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है ये उनका है। वहीं अब एक पाकिस्तानी प्रोफेसर, उनका नाम है इश्तियाक अहमद, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको बता दें कि उन्होंने जो कहा है उसमें उन्होंने जिक्र किया है राजा हरी सिंह का, जो मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने तो बाकायदा विलय पत्र पर साइन करके भारत में शामिल होने का फैसला लिया था, यानी कानूनी तौर पर कश्मीर भारत का हिस्सा बना। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, 1947 में उन्होंने कबायली मुजाहिद भेजे जो बारामूला और पुंछ जैसे इलाकों में घुस आए और लूटपाट मचा दी। और ये जो प्रोफेसर हैं ये पाकिस्तान के, और इन्होंने जो है पाकिस्तान के खिलाफ ही बहुत आक्रामक तेवर में जो है ये शब्द कहे हैं। इसके अलावा यही वो नहीं रुके, इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की पुरानी गलती का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जूनागढ़ रियायत पर दावा किया था जो उसकी सीमा से 250 किलोमीटर दूर गुजरात में स्थित है। उसका ये दावा था कि जूनागढ़ के शासक मुसलमान हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आ जाए, इसीलिए जूनागढ़ को पाकिस्तान में रहना चाहिए। लेकिन जूनागढ़ में 91% लोग हिंदू थे। और इसके बाद प्रोफेसर जो है एक पॉडकास्ट में दरअसल ये बोलते हुए नजर आए। प्रोफेसर ने तंज भरे लहजों में कहा कि यही पाकिस्तान की गलती थी। अब यदि यही दलील जम्मू कश्मीर में लागू की जाए तो पाकिस्तान का हक कैसे बनता है, उन्होंने ही सवाल कर दिया। मतलब सिर्फ शासक मुसलमान हो तो हिस्सा ले लो, ये तर्क खुद पाकिस्तान के खिलाफ ही जाता है। तो यानी प्रोफेसर जो है वो लगातार इस पॉडकास्ट में पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया हुआ है, लगातार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर वो बोलते रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ही हमने देखा है कि पिछले दिनों पहलगाम में जो हमला हुआ, वो जो दावा करते हुए लगातार नजर आते हैं, जिस पर भारत ने भी लगातार उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस पर खुद जो ये प्रोफेसर बोलते हुए नजर आए। अगर अब हम सोनम बात करें संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की, तो इस पर भी प्रोफेसर ने कहा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो नियम के अनुसार पाकिस्तान को ही सेना हटानी होगी। मतलब जो सेना उन्होंने लगा रखा है जबरदस्ती, उन्होंने जो उस इलाके में बॉर्डर पर जो सेना लगा रखा है, उस पर प्रोफेसर कहते हुए नजर आए कि सबसे पहले तो नियम के अनुसार पाकिस्तान को ही सेना हटानी होगी। उसके बाद भारत वहां से फौज हटाएगा और फिर जनमत संग्रह होगा, यानी कि पाकिस्तान को पहले पीछे हटना था, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने आगे कहा कि भारत इस मामले में यूएन ना ही जाता तो ठीक रहता, और उसके ये चीज़ें जो भी घटना घट रही है ये भारत के हित में होता। आज एलओसी यानी नियंत्रण रेखा को सीमा मान लो। लेकिन प्रोफेसर ने ये भी चेतावनी दी आगे कि फिलहाल यही सही होगा कि दोनों देश एलओसी को ही सीमा मान ले।
हालाँकि ये दलील जो है भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। ये हम जानते हैं कि दोनों कैसे सीमा मान लेगा अगर कोई प्रोफ़ेसर या कोई भी कह रहा हो, तो इस पर जो है भारत ने हमेशा से अपनी बात सीधे तरीके से रखी है और इसकी वजह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर अवैध कब्ज़ा भी किया हुआ है। ये भी हमें पता है। पाकिस्तान की दूसरी गलती जो है जिसका ज़िक्र जो है प्रोफ़ेसर ने किया है, वो भी आपको बता देती हूँ। प्रोफ़ेसर ने जिन्ना को लेकर ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि जिन्ना के पास अपना कोई प्लान ही नहीं था। उन्होंने भारत का बंटवारा तो करा लिया, लेकिन कोई आइडिया नहीं था कि देश कैसे चलेगा। इसी कारण से पाकिस्तान में शुरुआत से ही कट्टरपंथी ताकतें हावी हो गई और आज पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक समाज बचा ही नहीं है। भारत में गांधी नेहरू का विजन था, लेकिन पाकिस्तान आज भी उसकी सजा भुगत रहा है। प्रोफेसर ने आखिर में ये भी कहा कि एक समय था कि अमृतसर से लाहौर तक लोग रोज आते जाते रहे, जो कि हमने कई सिनेमा में भी देखा है। सोनम गदर जो है उसमें हमने देखा है कि लोग जो हैं कितने भाईचारे के साथ बंटवारे से पहले रहते थे। तो उसी को लेकर ये प्रोफेसर भी जो है वो जिक्र करते हुए नजर आए और आगे वो कहते हैं कि शायद ही हम अपनी ज़िंदगी में अब दोबारा वैसे दिन देख सकेंगे। आज पाकिस्तान के बाजार चौपट पड़ चुके हैं। यदि भारत के साथ रिश्ते बहाल हो तो इकोनॉमी को मदद मिलेगी। तो प्रोफेसर के इस बयान से साफ होता है बिल्कुल। कहीं ना कहीं पल्लवी, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है वो भी ऐसी ही बनी हुई है। उनकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल चौपट पड़ी है और इसी बीच वो लगातार आईएमएफ से लोन की मांग भी करते रहते हैं, कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं। और इसी बीच वहाँ के जो युवा हैं वो भी शहबाज सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जेनजी अब सड़कों पर उतरे हैं। तो पूरा माहौल जो है वो फिलहाल पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बना हुआ है। इसी बीच जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी प्रोफेसर का ये बयान फिर से पाकिस्तान की एक और फजीहत है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।